देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार ने अभी भी बड़ा फैसला लिया है जिसका सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद इस पेशे में नए नए कदम रख रहे हैं और जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक तंगी की। क्योंकि सच यही है कि नए वकीलों को शुरुआती दिनों में केस नहीं मिलते, जो भरोसे नहीं मिलते, उनके पास अपनी पढ़ाई जारी रखने या परिवार चलाने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं होते। और ऐसे हालात में कई बार देखा जाता है कि युवा वकील हताश होकर या तो पेशा छोड़ देते हैं या किसी दूसरी नौकरी की तलाश करने लगते हैं। लेकिन अब बिहार की एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से यह व्यवस्था लागू कर दी थी और जो आज साइन कर दिया है कि जो भी नया वकील बिहार राज्य भर काउंसिल में नामांकित होगा उससे 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। यह पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा और इसका भुगतान बिहार राज्य भर काउंसिल के माध्यम से ही होगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चलती रहे। सरकार का मानना है कि इस कदम से नए वकील को अपने पैरों पर खड़ा होने का समय और मौका मिलेगा। वे बिना आर्थिक दबाव के केस की तैयारी कर पाएंगे और धीरे धीरे अपना नेटवर्क और अनुभव दोनों बना पाएंगे। सरकार की यह योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वकीलों के लिए अन्य कई सुविधाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जैसे कि अधिवक्ता संघों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि कोर्ट परिसर में आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि वकीलों को अपने केस की तैयारी के लिए नए नए जजमेंट चाहिए होते हैं, कानून की किताबें और अन्य कानूनी सामग्री की जरूरत होती है। लेकिन छोटे जिलों और कस्बों में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अब सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि राज्य के अधिवक्ता संघों को अगर वे ई लाइब्रेरी स्थापित करना चाहे तो इसके लिए भी सरकार उन्हें एक मुश्त 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इससे वकीलों को अपने काम में और आधुनिक तकनीक का सहारा मिलेगा और फायदा होगा। वे डिजिटल किताबों और दस्तावेज तक पहुंच पाएंगे और न्याय प्रक्रिया में और ज्यादा सक्षम हो सकेंगे। इसके साथ ही बिहार अधिवक्ता कल्याण न्याय समिति को सरकार 30 करोड़ रुपए की मदद देगी ताकि इस राशि से वकीलों के लिए और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सके, जिसमें होंगे पेंशन, बीमा और अन्य सुविधा भी शामिल हो सकती है। सरकार ने इस घोषणा से यह भी साफ किया है कि जिन वकीलों की आय जो है बहुत कम है और जो आयकर के दायरे में नहीं आते, ऐसे गरीब वकीलों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य संबंधित मदद भी दी जाएगी ताकि किसी बीमारी या आपात स्थिति में वो पैसों के अभाव में परेशान ना हो सके। वहीं महिला वकीलों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अधिवक्ता संघों और बार काउंसिल परिसर में अब महिला शौचालय यानी पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे ताकि महिला अधिवक्ताओं को सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल मिले। सारा फैसला ले लिया गया। यह फैसला खास तौर पर महिला वकीलों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि कई जगह बुनियादी सुविधाओं की कमी उन्हें परेशान करती है और इस योजना का जो असर है केवल वकीलों पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे समाज और न्याय व्यवस्था पर भी पड़ेगा। क्योंकि जब नए वकील आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे और उनके पास पढ़ाई और काम करने की जो आधुनिक सुविधा है वो होगी तो और अच्छे से काम कर पाएंगे और अपने पेशे में टिके रहेंगे। उनका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा और जनता को बेहतर कानूनी सेवा देंगे। लंबे समय से इसका असर यह होगा कि बिहार की न्याय प्रणाली और मजबूत होगी और आम जनता को न्याय पाने के लिए आसानी होगी। इस योजना की घोषणा के बाद राज्य भर के वकीलों ने सरकार को धन्यवाद दिया है और इसे वकीलों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस फैसले को समाज के हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया है। और ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है सम्राट चौधरी ने, देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा है कि नए वकीलों को 3 साल तक मिलेगी प्रतिमाह 5,000 रुपए। एनडीए सरकार 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपए स्टाइपेंड दी जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसका भुगतान बिहार राज्य बर काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के अधिवक्ता
संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्याय समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आयकर दायरे के नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग और अधिवक्ता संघों ने महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय, पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के समाज के जो हित है उनके लिए काम की जा रही है, उनके लिए फैसले लिए जा रहे हैं और यही नहीं, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार सरकार का यह फैसला ना केवल नए वकीलों को राहत देगी बल्कि यह संदेश भी देगी कि अगर कोई युवा वकालत जैसे कठिन और जिम्मेदारी वाले पेशे में आना चाहता है तो सरकार उसे बहुत मदद देगी और उसके साथ खड़ी है। और यह कदम निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में वकालत पेशों और उनके आकर्षक बनाएगा, युवाओं को प्रेरित करेगा और न्याय प्रणाली को भी मजबूत करेगा। और यही कारण है कि इससे बिहार की राजनीति और समाज दोनों को एक सकारात्मक और दूरगामी फैसला माना जा रहा है। और अब सीधे अकाउंट में 5,000 रुपए जाएंगे, जिससे आर्थिक सहायता होगी। जो भी नए नौजवान हैं जो वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो उनकी पढ़ाई अब बीच में नहीं रुकेगी क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार का लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, वो लोकतंत्र शर्मसार हो। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा, और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम। ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लूट जाएगी, बिहार के आम जन का के मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया, और तब इंटेंशन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया। और इस बार तो हद पार कर गए कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए ना। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है, बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इस तरह बिहार नहीं चल सकता है और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं। इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए।